आप एक बयान खोजने को चाहेंगी, मैं आपको कई उदाहरण देने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। अभी एकदम ताज़ा रिसेंटली आप ले लीजिए ना, संभल के बारे में आप मुझे बताइए। इतने वर्षों से संभल में होली नहीं मनी, इससे जीता जागता आपको प्रमाण में कहाँ से ले आके दे सकती हूँ? क्यों नहीं मनी? किन लोगों ने रोका था? वो कौन ऐसे लोग हैं जिनकी रक्षा और सुरक्षा की आज ये बात चल रही है कि होली का त्यौहार आ रहा है तो रक्षा और सुरक्षा बढ़ा दी जाए? किनसे सुरक्षा की बात हो रही है? अगर कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं तो फिर इतनी हाई तौबा किस बात पे मची हुई है? आखिर कोई ना कोई ऐसी बात तो है, आखिर कोई ना कोई ऐसी सोच तो है जिससे हमको रक्षा की जरूरत पड़ रही है। आखिर बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह हिंदू त्योहारों का इतना मान मर्दन हो रहा है, तभी तो उसके लिए आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, तभी तो उसकी सुरक्षा हो रही है ना। तो ये मैं आप एक मांग रही है, मैं आपको हजारों उदाहरण दे रही हूं। पर केतकी जी मुझे एक बात, आप हजारों उदाहरण दे रही हैं, मैंने एक बयान पूछा आपसे, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि एक विधायक, एक मंत्री का बयान कैसा होना चाहिए? वो सौहार्द बढ़ाने वाला होना चाहिए या विभाजनकारी होना चाहिए? बहुत से लोग आपके बयान को विभाजनकारी कह रहे हैं। एक सवाल मैं तब आपसे भी मैं एक सवाल तब मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, क्या सौहार्द का निभाने का जिम्मा सिर्फ हिंदुओं ने उठा रखा है? क्या गंगा जमुनी तहजीब को बनाने का जिम्मा सिर्फ हिंदुओं ने उठा रखा है? क्या मेल मिलाप का जिम्मा सिर्फ हिंदुओं ने उठा रखा है? कब तक, आखिर कब तक हिंदुओं को यूं ही दबाया जाएगा? कब तक उनको उनके ही देश में त्योहार मनाने से लेकर और हर किसी चीज में सामने वाले की परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया आप बता दो कि आप कब से कब ठीक हो, उसके बाद हम अपनी देख लेंगे? ये कब तक होता रहेगा हिंदुस्तान में? और एक विधायक होने के नाते देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक बात बता रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए केतकी जी। मैं इस डिबेट को ओपन करूं उससे पहले राजभर साहब आप ही की सरकार का हिस्सा है, उनसे आपके बयान पर रिएक्शन पूछा। उन्होंने कहा कि जब खून देने आते हैं अस्पताल में तो हिंदू मुसलमान देखते हैं, तो फिर ऐसे कैसे बढ़ जाएगा? कौन कह रहा है ये वार्ड बदल दीजिए या फिर अस्पताल बना दीजिए? मैं आप ही के मंत्री से पूछ रही हूँ उनके हवाले से। आप जाके इस्लाम की पढ़ाई जब आप जो जानेंगी, उसके विषय में जानकारी लेंगी, तो इस्लाम में खून देना, अंगदान देना, ये सब इस्लामिक तौर पर परहेज किया जाता है, उसकी मान्यता कहीं नहीं है। अच्छा, इसीलिए वार्ड बना दीजिए, अलग अस्पताल अलग। दे भी हम ही रहे हैं, हमारा ही दिया हुआ वो ले रहे हैं, लेने में उनको कोई दिक्कत नहीं, देने में दिक्कत है। लेने में कोई दिक्कत नहीं है, देने में दिक्कत है, इसीलिए तिरपाल का बना दीजिए हिजाब। आपके एक मंत्री हैं, वो कह रहे तिरपाल का हिजाब बना दीजिए जिनको रंगों से दिक्कत है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, हिजाब की पैरवी तो लोग ऐसे करते हैं कि ये नीट का पेपर चाहते हैं कि इनकी बच्चियां हिजाब पहन के दे, ITI का पेपर ये चाहते हैं IIT का कि इनकी बच्चियां हिजाब पहन के दे, हर स्कूल में हर जगह हिजाब लग जाए, ये उसकी पैरवी करते हैं ना। तो जब उसकी पैरवी ये करते हैं और इनको परहेज है रंगों से भी, तो भाई बनाने का तो एक ही तरीका है। जिस हिजाब की आप दिन रात छाती पीट के पैरवी कर रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ साथ आप भी पहन के आ जाओ भैया, हमको तो कोई दिक्कत नहीं। आप आओ हमारे साथ रंग खेलो तो भी हमको दिक्कत नहीं, और आप हिजाब पहनकर चलो तो भी हमको दिक्कत नहीं। हमको किसी बात में कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार जरा इस डिबेट को ओपन कर रही हूं। जरा भाटी जी, आपने सुन लिया केतकी जी को, वो क्या कह रही है? आप केतकी जी को आपने सुना। इस पूरे होली पर जिस तरह की तस्वीर आ रही है, मैंने उनसे सीधा पूछा कि कौन से ऐसे नेता हैं जिनका के बयानों से डर है। वो ये कह रही संभल में होली क्यों नहीं मनाई गई इतने सालों, इसका जवाब पहले दे दीजिए, उसके बाद में कोई बयान दो। भाटी जी और केतकी जी को। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई ऐसी जगह है जहां होली, दिवाली या कोई त्योहार ना मनाया गया हो। मुझे नहीं लगता। अब ये कुछ भी कहते हैं। अब आपने कहा कि आपने मुझसे पूछा कि सुना आपने केतकी जी को मुझसे ज़्यादा आपको सुनने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को तो जो सार्वजनिक मंच पर लाया ही नहीं जाना चाहिए जो इस तरह की नफरत की बात करते हैं। सुचरिता जी, क्या आपको मणिपुर के हालात पता हैं? मणिपुर में अभी हमारे गृह मंत्री गए थे, वो कह के आए थे कि हेलो, बोलिए केतकी जी, बोलिए। राजकुमार भाटी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि आपको मंच ही नहीं देना चाहिए। नफरत फैला रहे हैं। 500 साल बाद 500 साल बाद अयोध्या में रामलला का
रामलला का प्रतिष्ठा हुआ, इनमें से किसी की हिम्मत हुई कि आके रामलला का दर्शन कर ले? कुंभ का इतना बड़ा संगम में डुबकी लगाने लोग देश विदेश से चले आए, पर इनके पार्टी का क्या किसी की हिम्मत हुई कि वो वहां पे आके संगम में डुबकी लगा सके? क्या इनकी ये हिम्मत हुई कि जो संभल में हो रहा है उसकी निंदा कर ले? अरे छोड़िए संभल, और ये जो अभी क्रिकेटरों पे जो पत्थरबाजी हुई, जिस तरह आग जनी हुई, क्या किया था? क्या दोष था उन क्रिकेटरों का? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये निंदा करेंगे उसकी? क्या दोष था उनके? ठीक है, अब भाटी जी बोलेंगे, अब भाटी जी बोलेंगे, उसके बाद में गुरु प्रकाश जी को भी स्क्रीन पर लीजिए। भाटी जी जवाब दीजिए। नहीं, पहली बात तो ये तरीका ही गलत है कि मैंने बोलना शुरू किया और इन्हें आपने ओपन कर दिया कि ये बीच में चिल्लाने लगी। कोई भी हैं ये। देखिए, मणिपुर में जो कुकी लोग हैं वो मैतेई के इलाके में नहीं जा सकते, मैतेई लोग कुकी के इलाके में नहीं जा सकते। हाँ। कई साल से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। हाँ। वहाँ हालात ख़राब हैं। अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह गए थे, उन्होंने ऐलान किया बड़े गौरवपूर्वक कि अब यहाँ फ्री आवागमन होगा, लेकिन एक दिन के लिए खोला था, उस एक दिन में ही दंगे हो गए और हत्याएं हो गई और फिर बंद करना पड़ा। ये पूरे देश को इस तरह का बना देना चाहते हैं। केतकी जैसे लोग और केतकी की पार्टी पूरे देश में ये चाहती है कि ये लोग उनके इलाके में ना जाएं और वो लोग इनके इलाके में ना। नहीं, मैं जबकि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर त्योहार मनाते रहे हैं। कृपया बीच में नहीं, मुझे अपनी बात मैं एक चीज नहीं, भाटी जी एक चीज कहना चाह रही हूँ बस। नहीं, आप बोलिए। दोनों अपने पॉकेट में संभाल के रखकर बोलिएगा मेरे से। बदतमीजी मैं करती नहीं हूँ, पर बर्दाश्त भी नहीं करती हूँ। ये बात एकदम बहुत बढ़िया से जान जाएगा। बदतमीजी करने का आपको लाइसेंस वैसे खैर कहा क्या जा सकता है? आपकी पार्टी की तो डीएनए में ही है बदतमीजी करना, महिलाओं को बेइज्जत करना, महिलाओं के खिलाफ अपशब्द बोलना, महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान देना। मैं आप दोनों से कह रही हूँ भाटी जी, देखिए, इनके जैसे लोगों से बात करना, मैं इस तरह की भाषा किसी के लिए भी मुझे नहीं लगता मेरे शो में चलती है। मैं सबको मना करती हूँ और आपसे तो मैं उम्मीद ही नहीं करती हूँ ऐसी भाषा की। तो मैं सिर्फ ये दरख्वास्त कर रही हूँ कि मुद्दे पर बात करते हैं, प्लीज। देखिए, हाँ। मैं और केतकी बहुत दूर दूर बैठे हैं, तो यहाँ धौंस देने का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता, क्योंकि मैं उनके पास नहीं हूँ, ना वो मुझे थप्पड़ मार सकती, ना मेरे ऊपर गोली चला सकती। मैं दूर बैठा हूँ। मैंने कोई अपशब्द बोला नहीं है। जो अपशब्द बोले केतकी ने बोला। ठीक है, केतकी जी बात वही नफरत की बात मैंने दोनों से दरख्वास्त कर दी, वो बात रख रहे हैं। हाँ, मैं अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी की विचारधारा और अपने भारत के संविधान के अनुपालन में मैं एज अ महिला मैं डिजर्व करती हूँ। ये इतना तो मुझे सम्मान इनको देना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा नाम ना ले। विधायक जी बोल सकते हैं केतकी क्या मैं इनके क्या क्लासमेट हूँ क्या कि इस तरह मुझसे बात कर रहे हैं? केतकी का क्या मतलब है? मैं इनका सज्जन जी का जो भी नाम, अरे बहन केतकी सम्मान जब चलिए, बहन केतकी बोल दिया, आचरण होना चाहिए। बहन केतकी बोल दिया, इसी पर आगे बढ़ाते हैं डिबेट को। बहन केतकी बोल दिया। चलिए बोलिए। देखिए, मेरे पास बहुत सारे मेहमान हैं, मुझे गुरु प्रकाश जी के पास जाना है, कंचना जी के पास जाना है, जल्दी। हाँ, बोलिए भाटी जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा समय देना। आप 1 मिनट का समय बोले सर, बोले। मुझे जावेद अख्तर की पंक्तियां याद आती हैं, उनसे शुरू करता हूं कि बहुत रौनक थी इस घर में। ये घर ऐसा नहीं था